तो ये कहानी शुरू होती है कैंटो रीजन में, जहाँ पर जियोवानी का जन्म हुआ और इसके जन्म से घर में सभी लोग काफ़ी खुश थे। अब जियोवानी 9 साल का हो गया था और इसे बचपन से ही पोकेमोन के बारे में अलग अलग बातें जानना और उनके साथ खेलना इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। और जियोवानी हमेशा एक ही बात सोचता रहता था कि ये कब 10 साल का होगा और इसे इसका पहला पोकेमोन चुनने का मौका मिलेगा, ताकि ये उसकी मदद से और भी पोकेमोन पकड़कर उनके साथ लीग में हिस्सा लेकर एक पोकेमोन मास्टर बन सके। और इसी तरह 1 साल कब बीत गए किसी को पता नहीं चला। और फिर 1 साल बाद आया जियोवानी का 10वां जन्मदिन, जहां पर इसे इसका पहला पोकेमोन मिलने वाला था। और फिर अपने 10वें जन्मदिन पर जियोवानी ने अपने डैड से पूछा कि क्या वो भी अपनी पोकेमोन जर्नी पर जा सकता है अपने पहले पोकेमोन के साथ। लेकिन उसके डैड एक पोकेमोन रिसर्चर थे, इसीलिए वो भी ऐसा चाहते थे कि जियोवानी भी एक पोकेमोन रिसर्चर बन जाए। लेकिन उसका ड्रीम तो कुछ और था, इसीलिए उसके डैड कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने परमिशन दे दी कि तुम भी अपनी जर्नी पर जा सकते हो। और फिर क्या था, जियोवानी सीधा जाता है प्रोफेसर के पास, जहाँ पर उसे अपना पहला पोकेमोन मिलने वाला था। और फिर प्रोफेसर ने जियोवानी को कैंटो रीजन के 3 स्टार्टर पोकेमोन दिखाए, जिनमें से उसे किसी एक को चुनना था। और जियोवानी ने चुना बल्बासौर अपने पहले पोकेमोन के रूप में। और फिर इसी के साथ जियोवानी अगले दिन निकल पड़ता है अपनी जर्नी पर, जहाँ पर उसे और भी अलग अलग पोकेमोन दिखाई देते हैं और वो उनमें से कुछ पोकेमोन को पकड़ता भी है। और इसी के साथ उसने जिम बैटल्स करना भी स्टार्ट कर दिया। और जिम बैटल्स करते करते उसके पास 5 जिम बैजेस आ गए कैंटो रीजन के। और अब उसे ऐसा लगने लगा कि जल्दी वो पोकेमोन मास्टर बन जाएगा और उसका ड्रीम पूरा होने वाला है पोकेमोन लीग में जाने का। लेकिन जियोवानी को ये नहीं पता था कि आगे उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से उसका सपना एक बार में टूट जाएगा। और इसी तरह जियोवानी अपने सफ़र में आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे जंगल में से किसी पोकेमोन के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब जियोवानी उस आवाज़ के पीछे जाता है तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ आदमी एक पोकेमोन को उठाकर ले जा रहे थे। जियोवानी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग काफ़ी ताकतवर थे, इसीलिए जियोवानी उन्हें नहीं रोक पाया। लेकिन उसने ये फैसला कर लिया था कि वो उस पोकेमोन को उन चोरों से छुड़वा कर ही रहेगा, इसलिए उसने सीधा पुलिस को बुलाने का फैसला किया। और फिर उसने पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर जेनी को सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर जेनी ये समझ गई कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि टीम एस्ट्रोलिक्स हैं, जो कि दूसरे पोकेमोन को चुराकर उन्हें अच्छे दामों में बेचते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद पुलिस ने टीम एस्ट्रोलिक्स के कुछ मेंबर्स को पकड़ लिया जिन्होंने उस पोकेमोन को चुराया था। और इसी तरह ये बात टीम एस्ट्रोलिक्स के लीडर को पता चली कि उसके कुछ मेंबर्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। और फिर टीम एस्ट्रोलिक्स के लीडर ने अपने कुछ मेंबर्स को जियोवानी के पीछे लगा दिया, क्योंकि उसे कहीं से ये पता चल गया था कि वो जियोवानी ही था जिसने उसके मेंबर्स को जेल में पहुंचाया है। और फिर जब जियोवानी अपना आखिरी बैच लेने के लिए वरेडियन सिटी के जिम में जाता है तो उसे ये पता नहीं था कि वहाँ का जिम लीडर भी टीम एस्ट्रोलिक्स के लिए काम करता है। और फिर उस जिम के अंदर टीम एस्ट्रोलिक्स के मेंबर्स ने जियोवानी को पकड़ लिया और उससे उसके सारे बैजेस छीनकर तोड़ भी दिए। यहाँ तक कि वो सब इतने बुरे थे कि उन्होंने जियोवानी के आंखों के सामने उसके पहले पोकेमोन आइवीसौर, जो कि पहले एक बल्बासौर था, उसे मार डाला, सिर्फ जियोवानी को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि उसने उनके मेंबर्स को जेल में पहुंचाया था। और फिर उन लोगों ने जियोवानी को उस जिम से बाहर निकाल दिया और अपनी आंखों के सामने अपना सपना टूटते देख और अपने सबसे प्यारे पहले पोकेमोन को मरता देख जियोवानी के अंदर एक बदले की भावना जाग उठी। और फिर उसने ठान लिया कि वो अपनी खुद की एक टीम बनाएगा जो कि पूरे कैंटो रीजन पर राज करेगी। और उसने ऐसा ही किया, लेकिन उससे पहले वो अपनी टीम के लिए एक अच्छा सा नाम सोच रहा था कि आखिर वो अपनी टीम का नाम क्या रखे। तभी उसकी नज़र आसमान पे पड़ी। आसमान में एक रॉकेट कहीं जा रहा था और उस रॉकेट को देखकर जियोवानी के मन में आया कि वो अपनी टीम का नाम रखेगा टीम रॉकेट। अब जियोवानी को 10 साल बीत गए थे अपनी खुद की एक टीम बनाने में, जो कि पूरे कैंटो रीजन पर राज करेगी। और उसे आखिरकार कामयाबी मिल ही गई और उसने अपनी खुद की एक टीम बनाई जिससे पूरे कैंटो रीजन में सभी डरते थे। और धीरे धीरे टीम रॉकेट की बात टीम एस्ट्रोलिक्स के लीडर तक गई कि कोई और है जो कैंटो रीजन में अपना राज चला रहा है। इसलिए टीम एस्ट्रोलिक्स के लीडर ने यह सोचा कि वो टीम रॉकेट के लीडर को चैलेंज करेगा और उसे मार डालेगा, ताकि उसका राज कभी भी कैंटो रीजन से खत्म ना हो। और फिर उसने ऐसा ही किया। उसने जियोवानी को एक लेटर भेजा जहां पर एक चुनौती दी गई थी और
जियोवानी उससे लड़ने के लिए भी आया क्योंकि वो ऐसा ही चाहता था। और फिर जब दोनों विलेन टीम के लीडर एक दूसरे के सामने आए तो टीम एस्ट्रोलिस के लीडर ने कहा कि तुम कैंटो रीजन से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसी वक्त जियोवानी ने हंसते हुए उससे कहा कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही लड़का हूँ जिसका सपना तुम लोगों ने तोड़ दिया था, पोकेमोन मास्टर बनने का, और यहाँ तक कि तुमने मेरे पहले पोकेमोन को भी मार डाला था, इसलिए आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये सुनकर टीम एस्ट्रोलिस का लीडर थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर उसे याद आया जियोवानी के बारे में जिसका सपना उसने तोड़ दिया था, उसके बैजेस को तोड़कर और उसके पहले पोकेमोन को मारकर। लेकिन इस बात का पछतावा टीम एस्ट्रोलिस के लीडर को बिल्कुल नहीं था। और फिर टीम एस्ट्रोलिस के लीडर और टीम रॉकेट के लीडर जियोवानी के बीच एक धमाकेदार बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर ये बैटल बहुत देर तक चलती है। लेकिन आखिरकार जियोवानी इस बैटल में जीत जाता है और जीतने के बाद उसने टीम एस्ट्रोलिस के लीडर को वहीं पर मार डाला। और फिर आखिरकार जियोवानी ने अपना बदला ले लिया और फिर टीम एस्ट्रोलिस के भी मेंबर्स जियोवानी के तरफ आ गए। और कुछ इस तरह जियोवानी ने अपना राज पूरे कैंटो रीजन में फैला दिया और उससे अब सभी लोग डरते थे, जो कि वो चाहता था।